हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, हमारे सन से रिलेटेड है। यहाँ पे बात करी जा रही है सोलर स्टॉर्म के बारे में। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सोलर स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करी थी, लेकिन अभी यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सोलर स्टॉर्म आएगा उससे हमारे जो पूरे अर्थ पे जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से ये जो सोलर स्टॉर्म अफेक्ट करेगा, और क्या इंडिया पे इसका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, या फिर कौन सा ऐसा देश है जिस पे इस सोलर स्टॉर्म का बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा सोलर स्टॉर्म के बारे में। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है पूरे अर्थ को। मैं बता दूं आपको कि आपको जैसे पता होगा कि पेंडेमिक के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पूरे जो अर्थ है उसने फेस करी थी। यहाँ पे लोकस्ट अटैक हुआ था, फिर किकेडिया इन्वेजन हुआ था 2020 में ही। और इस तरीके से जब ये बातें चलती आई तो लोगों में और मीम पेजेस में ये बात भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी कि क्या एलियन अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि एलियन अटैक तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारी सन की पावर है, आप कह सकते हैं, उस की वजह से हमारे जो इंटरनेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। एक पेपर पब्लिश करा गया था ACH से कॉम 2021 कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस टाइम पे इसने ये कहा था कि एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म जो है वो आने वाला है, और उसकी वजह से जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, जो हमारे केबल्स हैं, सबमरीन जो केबल्स हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो डैमेज हो सकती हैं उस पावरफुल सोलर स्टॉर्म की वजह से। इसके साथ साथ इसकी जो पहले काफ़ी सारी स्टडीज़ करी गई हैं, वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा है कि 1.6 से लेकर 2% ऐसे चांसेस हैं जहाँ पे जो एक्सट्रीम स्पेस वेदर है वो ख़राब हो सकता है, और जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, जो भी हमारे सबमरीन के केबल्स हैं, जो कि इंटरनेट जैसी चीज़ों को चलाते हैं, उन पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। आगे बताना चाहूँगा मैं आपको कि आखिर ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है। क्या वाकई में आप कह सकते हैं सन में स्टॉर्म पैदा होता है, वहाँ बवंडर बनने लगते हैं? तो इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, सोलर स्टॉर्म कह लीजिए या फिर इसे कह लीजिए कोरोनल मास इजेक्शन। ओके, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सन है उसमें से इजेक्शन होते हैं बहुत हाईली मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं मैग्नेटाइज होते हैं, जिसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिर्फ मात्र 13 घंटे या फिर आप कह सकते हैं 5 दिन के अंदर ये अर्थ पे पहुँच जाते हैं। 13 घंटे मिनिमम और 5 दिन मैक्सिमम में ये अर्थ पहुँच जाएंगे, इतने आप कह सकते हैं स्पीड से ये आते हैं। और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमंस को, वो आप कह सकते हैं इस पार्टिकल्स को गो थ्रू कर सकता है ये पार्टिकल। इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, और इंड्यूस करते हैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि हमारी जो सरफेस है उस पर, और आप कह सकते हैं जो भी हमारा जो मैन मेड स्ट्रक्चर है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ओके, यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जो पहली बार सोलर स्टॉर्म हुआ था वो 1859 में हुआ था, जो कि अर्थ पे मात्र 17 घंटे में पहुंच गया था। ओके, और इसके बाद जो भी हमारे टेलीग्राफ नेटवर्क थे, या फिर उस टाइम की जो भी ऑपरेटर्स थे, उनको काफ़ी सारा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1921 के अंदर इसी तरीके कुछ हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क टेलीग्राफ और रेल रोड जो सिस्टम है उस पर आप कह सकते हैं स्मॉल स्केल जो स्ट्रॉम होते वो देखे गए थे, महसूस किए गए थे। और जो आपका पावर ग्रिड है कनाडा में वो कोलैप्स हो गया था 1989 के अंदर। यहाँ पे 2013 की अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो जो सोलर स्टॉर्म है इस बार का वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहने वाला है 1859 के। ओके, जहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से लेकर 40 मिलियन लोगों को विदाउट पावर रहना पड़ेगा 1 से 2 साल के अंदर। और इस टाइम पे जो पूरा हमारा इकोनॉमिक जो कॉस्ट आने वाला है वो 2.6 ट्रिलियन रुपये आने वाला है। आगे बताऊं मैं आपको, जो सोलर एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च करी गई है। काफ़ी बड़े बड़े आप कह सकते हैं यहाँ पे ऑथर्स ने अपने पेपर में पब्लिश करा इसके बारे में। तो देखिए, जो सोलर एक्टिविटी है आप सब जानते हैं, जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ दशकों से, तो वहाँ पर ही बताया जाता है कि जो सोलर है, जो सन है, वो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो उसकी जो पीरियड रहे हैं
वो काफ़ी लो एक्टिविटी में रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टडीज़ हमने करी हैं अभी तक सोलर से रिलेटेड, वो काफ़ी कंपैरेटिवली बाकी जो हमारे स्टडीज़ हैं उस पे कम रही हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं रही है उस सोलर स्टॉर्म या फिर उससे रिलेटेड जो बातें हैं, सन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में नॉलेज अब भी इंसानों के पास कम है। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सन है वो 11 ईयर के साइकिल में घूमता है, आप सब जानते हैं, जिसमें उसकी हाई और लो एक्टिविटी दोनों ही होती हैं। और आप मान सकते हैं कि कम से कम 100 ईयर की साइकिल के बाद ये कुछ ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। यहाँ पे एक और बात पता चलती है, जैसे कि कुछ अभी सालों से ही यहाँ आप लोगों ने देखा होगा, इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ते ही जा रहा है। हर कंपनी, नई नई कंपनी हर दिन निकल रही हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रही हैं वो। तो जो केबल्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं जो सैटेलाइट्स हैं, वो भी बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक, आप कह सकते हैं जो यूजेज है, जो मैग्नेटिक यूजेज हैं, वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पे सोलर स्टॉर्म के दौरान इन सब पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ओके, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे एक ऑथर हैं जिनका नाम है संगीता, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे बताई थी। इसके साथ साथ मैं बता दूंगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। आगे बताऊं मैं आपको कि इंडिया पे इसका क्या असर पड़ने वाला है इंटरनेट से रिलेटेड। देखिए, इंडिया आप कह सकते हैं है काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, लेकिन अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से बात करें जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उनके कंपैरेटिवली इंडिया पे कम असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो केबल्स हैं, जो भी कनेक्टिविटी है, वो कम है। बाकी अगर हम लोग जो स्केल्स हैं उनके हिसाब से देखें तो ओके, तो इंडिया पे जो असर पड़ने वाला है इसका वो कम पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम पड़ेगा, हमें कोई पता नहीं लगेगा, पड़ेगा, पर कंपैरेटिवली बहुत ही कम पड़ने वाला है बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के द्वारा। आप सब जानते हैं यहाँ पे कि ये भी हो सकता है कि जो बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया से सिंगापुर होगी, मिडिल ईस्ट होगी, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो हमारी कनेक्टिविटी है वो फेल हो जाए, काम करना बंद कर जाए। पर मैं बता दूंगा आपको, जहाँ तक बात है आपकी जो हमारी की सिटीज़ हैं जैसे मुंबई और चेन्नई हो गई, वो कोई भी तरह की कनेक्टिविटी जो है वो लूज़ नहीं करेंगे, इसकी आप कह सकते हैं ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर हम लोग यूएस से कंपेयर करें इंडिया पे, तो इंडिया पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की बातें भी यहाँ पे करी गई हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सोलर स्टॉर्म है वो पावरफुल रहने वाला है, पर इतना नहीं रहेगा कि वो इंडिया पे ज़्यादा असर कर सकेगा। तो हम मान सकते हैं कि जो कंट्रीज़ लोअर लैटिट्यूड्स पे हैं उन्हें कम रिस्क रहता है, जैसे कि इंडिया तो लोअर लैटिट्यूड्स पे है, तो इंडिया पे कम असर रहेगा। आगे बात करते हैं कि आखिर हम बचा कैसे सकते हैं, किस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पे बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है कि किसी भी तरीके से इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब होता है एक दिन के लिए, तो यूएस पे आप कह सकते हैं जो टोटल इकोनॉमिक लॉस आएगा वो $7 बिलियन रुपए का आने वाला है। इसी बात को बताते हुए यहाँ पे ये बोला गया है कि पूरा जो शटडाउन स्ट्रेटेजी है उसे यूज़ किया जाए, जिससे कि हम लोग जो कनेक्टिविटी है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ उस दौरान जिस दौरान यहाँ पे आपका सोलर स्टॉर्म इम्पैक्ट करेगा अर्थ पे। तो उससे हम लोग जो नुकसान होने वाला है उसे बचा सकते हैं। हम लोग जितनी भी पावर ऑफ कर सकते हैं सारे पावर ग्रिड्स के, जिससे कि टेम्परेरी इंटरनेट शटडाउन आने वाला है। तो जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं जो कि यूज़ करते हैं, आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंटरनेट केबल्स हो गए, सबमरीन अंदर ही पानी के अंदर जो केबल्स हैं वो यूज़ में नहीं रहेंगी, तो उन पे नुकसान कम होने वाला है। ओके, और अगर उन्हें नुकसान कम होगा तो जब ये सोलर स्टॉर्म ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो सारे सोलर इवेंट हैं उसके बाद हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो हमारी सर्विसेज हैं वो सही तरीके से चल सकती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये बताई गई हैं। दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो सोलर स्टॉर्म से रिलेटेड। आई होप कि इस वीडियो से आपको चीज़ समझ में आई होगी। अभी कोई आपके डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।